हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर करवाए गए हैं वो सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और या फिर आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ए बी सी, जहां पर एंगल बी है वो राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री का बना हुआ है, और एक एक्यूट एंगल में सपोज थीटा कंसीडर करता हूं। थीटा कोई एक्यूट एंगल है। अब आप देखिए, जो आपके पास 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड लिखी है उसको आप हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, थीटा के अपोजिट में जो साइड लिखी हुई है इसको आप यहां से परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और जो थर्ड साइड बची है इसको आप यहां से बेस कह सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक सभी को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप इसको परपेंडिकुलर को यहां पर अपोजिट साइड बोल सकते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, और जो ए बी जिसको आप बेस बोल रहे हैं उसको आप यहां से एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड। ओके, नाउ देखिए, अब इस ट्रायंगल में अगर मैं कोई दूसरी ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, सपोज मैंने एक ट्रायंगल और क्रिएट कर ली, मतलब बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली, बीसी के पैरेलल। ठीक है, तो आप यहां पर इसको नाम दे रहे हो B1 और ऊपर जो पॉइंट है इसको नाम दे रहे हो C1। ठीक है, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहां से अगर रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो, सपोज आपने ए बी फाइंड आउट किया, ए बी, और उसके अपॉन में ए बी के अपॉन में आपने ए सी को लिख दिया, ए बी के अपॉन में ए सी, यानी कि बेस के अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली अगर आप दूसरी छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी वन सी वन से अगर आप ए बी की बजाय ए बी वन फाइंड आउट करते हैं और ए सी के कंपैरिजन में आप ए सी वन निकालते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक और लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर इसको मैं यहां पर B2 और इस ऊपर जो पॉइंट है इसको C2 कंसीडर करता हूं, तो इन सिमिलर वे यू कैन राइट AB2 अपॉन AC2। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल होंगे। लेट अस सपोज दीज आर इक्वल टू λ1। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, इसको आप जनरलाइज करके देख सकते हो, इन सब की वैल्यू हमेशा सेम होती है। नाउ आप सेकंड टाइप का रेशियो भी ले सकते हैं। देखो यहां पर या तो आप ए बी अपॉन ए सी लेते हैं या फिर ए सी अपॉन ए बी, मतलब आप इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये इक्वल ही होंगे, मतलब आप सभी को ही रिवर्स लेंगे, इन प्रोपोर्शन साइड्स को आप सभी का रिवर्स ले सकते हैं, तो फिर भी किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल ही आएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड, अब मैं यहां से BC लिखता हूं, BC, BC के अपॉन में हाइपोटेन्यूस सपोज AC, एंड यहां से B1 C1 के अपॉन में आपने इसी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है AC1 इसको लिखा, एंड थर्ड B2 C2 के अपॉन में AC2 लिख दिया, और ये सब भी आपस में इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल है। इसने भी आपको इस लैम्डा के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड पेयर की। थर्ड पेयर क्या हो सकता है, यहां से थर्ड पेयर हो सकता है कि BC यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हो गई आपके पास AB, और यहां से B1
C1 अपॉन इसी के एडजेसेंट साइड AB1 और B2 C2, इसकी एडजेसेंट साइड हो गई यहां से AB2। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल होंगे, इसको आपने यहां से λ3 कंसिडर कर लिया। ठीक है, इन सबको आप प्रैक्टिकली काफी अच्छे से फील कर सकते हैं। इनका रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो हमेशा ही सेम आएगा, हमेशा। ठीक है, बाय ज्योमेट्री आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां से इस रेशियो को देखता हूं कि यहां पर जो रेशियो लिखा हुआ है वो क्या है, यहां से AB, AB मींस AB आपके पास एडजेसेंट साइड है और AC आपके पास कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप एडजेसेंट साइड के अपॉन में, यहां पर मैं लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड के अपॉन में आपने कौन सी साइड लिखी है, यहां पर हाइपोटेन्यूस लिखा है इसका। ठीक है, और यहां पर आपने क्या लिखा, BC, BC मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड के अपॉन में फिर से आपने हाइपोटेन्यूस लिखा है, और थर्ड आपने यहां पर अपोजिट साइड के अपॉन में एडजेसेंट साइड को लिखा है। ठीक है, तो यहां पर तीन तरह के रेशियो क्रिएट होते हैं। ठीक है, अगर आप एडजेसेंट साइड के अपॉन में हाइपोटेन्यूस लेते हो तो इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम साइन बोल रहे हैं। ठीक है, साइन ऑफ थीटा। आपने थीटा के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस और अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को डिफाइन किया है। सिमिलरली आप कोई भी एडजेसेंट साइड अब यहां से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहां से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस लिया है तो इसको आप कोस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज कोस थीटा। और थर्ड की बात करता हूं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसको आप यहां से tan से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज tan थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां से जो साइन है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या, कोस थीटा, सॉरी यहां से आपके पास आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। और हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड अगर आप लिखते हैं तो यहां पे आएगा सेक थीटा। और नेक्स्ट आता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, अगर आप लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा यहां से कोट थीटा। इन जनरल इनको आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को 10th क्लास से अच्छे से याद होगा। यहां पर आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं, यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां से हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, आई थिंक यहां तक काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ये सभी को क्लास 10th से काफी अच्छे से याद होगा। ठीक है, और अभी जो पिछली स्लाइड पे मैंने बताया उसको काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से भी याद रखते हैं, PBP अपॉन HHB। ठीक है, इसको एक शॉर्टकट टेक्निक से सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से याद किया होगा। PBP मींस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस टेक्निक से सभी ने इसको याद किया होगा। और अब P अपॉन H है, इसको आप यहां से साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और H अपॉन P को आप यहां से कोसेक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर B अपॉन H की बात की जाए तो यहां पर आप इसको B अपॉन H को कोस से और H अपॉन B को आप यहां से सेक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सीकेंट भी बोला जा सकता है। और P अपॉन B को आप tan लिख सकते हैं, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां से हो जाएगा कोट। ठीक है, आई थिंक सभी को
ये फर्स्ट पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। 90 के अपोजिट में जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस आप कंसिडर करेंगे। उसके बाद अगर आप एंगल को कंसिडर करते हैं, सपोज आपने ये एंगल कंसिडर किया, तो इसके अपोजिट थीटा के अपोजिट में जो साइड होगी उसको आप हमेशा परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बचेगी, जो भी थर्ड साइड होगी उसको आप हमेशा क्या कंसिडर करेंगे? बेस। सो दिस वर्टिकल साइड इज बेस। ओके, आपने अगर यहां पर कुछ इस तरह से थीटा को डिफाइन किया है और अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस थीटा के अपोजिट यहां पे परपेंडिकुलर और थर्ड साइड अब की बार बेस डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये सब एक्यूट एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल भी अच्छे से याद की होगी। यहां पर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको प्लीज काफी अच्छे से याद जरूर कर लें। पहले तो आप इसको लॉजिकली समझ लें और फिर उसके बाद इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कवर नहीं कर सकते, हमें बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस टेबल को जरूर सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आज बताए हुए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। तो सभी स्टूडेंट्स उस लेक्चर का पूरा बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आज बताई हुई सभी बातें अगर सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज जरूर करें, अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।